नमस्ते। अब हम जानेंगे मूल्य श्रम की गरिमा को। श्रम की गरिमा लोगों का वो दृढ़ विश्वास है जहां सभी नौकरियों को समान माना जाता है और कोई भी काम दूसरे से कम नहीं होता है। एक खनिक खदान में काम करता है, एक कारागिर एक कारखाने में काम करता है। उनके काम के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं कि कृषक, खनिक, कारीगर आदि इन सभी का कार्य उतना ही सम्मानजनक है जितना कि क्लार्क का, शिक्षक का, डॉक्टर का या वकील का। हमारा मतलब होता है श्रम की गरिमा है। उसी तरह जो लोग शौचालय की सफाई का काम करते हैं, जिन्हें आमतौर पर मैला ढोने वाले के रूप में जाना जाता है, वे लोगों द्वारा पैदा की हुई गंदगी को साफ करते हैं और इस काम में भी गरिमा है। श्रम की गरिमा का सीधा सा अर्थ है कि सभी कार्य सम्मानजनक हैं। किसी विशेष कार्य के लिए कोई भेदभाव या सम्मान की कोई डिग्री देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैला ढोने वाले लोग जो मैला और अन्य गंदगी और सीवेज को साफ करने का काम करते हैं, यदि वे एक दिन के लिए भी अपने काम पर नहीं आते हैं, तो कल्पना कीजिए कि समाज में जनसंख्या कांपने लग जाएगी कि अब क्या करना है, ये काम कौन करेगा। किसी विशेष कार्य को करने के लिए लोगों की अनुपस्थिति हमें उस कार्य के महत्व को समझाती है। यदि हर कोई सफेद पोस्ट नौकरी करने वाला व्यक्ति बन जाए तो नीले रंग का काम कौन करेगा? तो उनका सम्मान करने और उनका समर्थन करने में क्या दिक्कत है? हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत आंदोलन इसका एक उदाहरण है। गांधी जी श्रम की गरिमा का बहुत सम्मान करते थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि श्रम अपने शरीर से अर्थात अपने हाथों और शरीर से करना ही मनुष्य का नियम है और ऐसा कोई कारण नहीं था कि किसी को एक श्रम से झिझकना पड़े और असंतुष्टता महसूस करनी पड़े। यदि हम अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले शौचालय की सफाई के काम में खुद को शामिल करते हैं तो वो श्रम सम्मानजनक है। यदि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे लिए ऐसा करें, तो हमें इसके लिए उनका सम्मान करना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सभी काम इंसान को करने होते हैं, सभी काम पवित्र होते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 के केंटकी में एक लॉग केबिन में ऐसे माता पिता के यहाँ हुआ जो न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। वो अनपढ़ थे और बहुत गरीब। वो कुल मिलाकर लगभग 1 वर्ष के लिए स्कूल गए, लेकिन उन्होंने किताबें मांग मांग कर पढ़ी और खुद को शिक्षित किया। जब लिंकन 9 वर्ष के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हुई। गरीबी, खेती, कामकाज, कड़ी मेहनत और पढ़ाई, वो भी चिमनी की रोशनी में युवा अब्राहम के जीवन पर हावी रहा जब तक कि वो 17 वर्ष का नहीं हुआ। तब उसे एक नौका नाव पर काम मिला। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके पिता एक मोची थे और स्वाभाविक रूप से अहंकारी लोग इससे बहुत आहत हुए। जूते बनाने वाले का बेटा राष्ट्रपति बनेगा? वो कुलीन लोग थे जो सोचते थे कि सर्वोच्च सरकारी पद पर रहना उनका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। एक मोची का बेटा? पहले दिन जैसे ही अब्राहम लिंकन ने अपना उद्घाटन भाषण देने के लिए प्रवेश किया, तभी बीच में एक आदमी खड़ा हो गया। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। उन्होंने कहा, मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिता मेरे परिवार के लिए जूते बनाते थे
और पूरी सीनेट हंस पड़ी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को मूर्ख बनाया है, लेकिन लिंकन और उस प्रकार का व्यक्ति बिल्कुल अलग धातु से बना होता है। लिंकन ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, सर, मुझे पता है कि मेरे पिताजी आपके घर में आपके परिवार के लिए जूते बनाते थे और यहाँ ऐसे कई अन्य लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जूते बनाए वो कोई और नहीं बना सकता था। वो एक कलाकार थे। उनके जूते सिर्फ जूते नहीं थे, उन्होंने उनमें अपनी पूरी आत्मा डाल दी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई शिकायत है? क्योंकि मैं खुद जूते बनाना जानता हूँ। अगर आपको कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। मैं आपके लिए जूते की एक और जोड़ी बना सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, किसी ने भी मेरे पिता के बनाए जूतों की शिकायत नहीं की। वो एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे और मुझे अपने पिता पर गर्व है। इस मामले को देखो, इन्हें गहराई से समझो। यहाँ कुछ एमसीक्यूज है। यदि आप कर सकते हैं तो कोशिश करें, लेकिन निश्चित रूप से दिए गए प्रोजेक्ट में खुद शामिल हो जाए। जो भी आपको पसंद हो उसे चुने और ईमानदारी से करें। दिशा निर्देशों का पालन करें और पोर्टल पर जमा कर दे। दो चीजें होंगी, एक तो आप अपने लिए मूल्य को अधिक दृढ़ता से आत्मसात करेंगे और अपने पूरे जीवन में मूल्य को शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आप सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए हेमा पुरस्कार भी जीत सकते हैं और सबसे बढ़कर आपका विश्वविद्यालय आपको इसका श्रेय देगा। इसके लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ। नमस्कार युवा मित्रों, तो आपने मामले देखे हैं, उन्हें जाना है और समझ गए हैं कि वो क्यों है और वो क्या है। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं। महात्मा गांधी कहा जाता है कि वे अपना शौचालय स्वयं साफ करते थे। वो श्रम की गरिमा के प्रबल समर्थक थे। गरिमा एक मौलिक सामाजिक घटना है जो बातचीत के माध्यम से उत्पन्न होती है और इसीलिए ये स्वतंत्र और अन्योन्याश्रित दोनों के मिश्रण पर निर्भर करता है। कल्पना करें कि आप किसी विशेष विभाग में एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आपको यकीन है कि आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं और जो काम करते हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और आप इसे रचनात्मकता के साथ भी करते हैं। यदि कोई नया बॉस आता है और महसूस करता है कि आप जो काम करते हैं वो दूसरों के काम की तुलना में महत्वहीन है, आपको तुच्छ बनाता है, तो ये आपकी ऑटोनॉमी को कमजोर कर देगा, जिसका आपने हमेशा आनंद लिया और जिस विश्वास और रुचि के साथ आप काम कर रहे थे वो कमजोर हो जाएगा। ये आपका नैतिक पतन करता है। ये संगठनों का एक सामान्य दृश्य है। कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये एक गंभीर मुद्दा है जो कि हम में से बहुत से लोग अपना अधिकांश समय काम पर बिताते हैं। इसीलिए काम गरिमा का एक प्रमुख स्रोत है। दुर्भाग्य से जब गरिमा नष्ट हो जाती है या नीचे की ओर जाती है तो अक्सर ये एक भावना बन जाती है। आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? साहसी बने। आप जो करते हैं उसे सही करते रहे, अपने आप पर भरोसा रखे और लचीलापन रखे और गरिमा और अखंडता के साथ खड़े रहे। लिंकन की तरह रचनात्मक बने, जिसने बात को अपने फायदे के लिए बदल दिया। यदि लोग कहते हैं कि आप बेकार हैं और आप जो काम करते हैं वो बेकार है, तो चुपचाप उन्हें बताएं कि आपके द्वारा किए गए अच्छे काम की कमी से संगठन के कुल विकास पर असर पड़ रहा है। किसी गर्मा गर्म बहस की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं पर अधिक भरोसा करना ही समाधान है। जब लोगों को एहसास होता है कि आपको अपने मूल्य के अलावा किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है,
आपकी वहीं पर जीत होती है। आपके यहाँ 5 प्रोजेक्ट्स हैं। अपनी पसंद का कोई भी एक चुन सकते हैं। आपको 4 घंटे का वास्तविक कार्य करना होगा। लोगों से जाकर मिलना, डेटा इकट्ठा करना और वीडियो बनाना या दस्तावेज लिखना, सामूहिक कार्य के लिए एक टीम की योजना बनाना, टीम का प्रत्येक सदस्य क्या कर सकता है, कौन नेतृत्व करेगा आदि का विवरण दिया गया है और उन्हें अपलोड किया गया है। अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, इंचार्ज से मार्गदर्शन ले और प्रोजेक्ट को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने का प्रयास करें ताकि ये प्रभाव पैदा कर सके। आपके पास तकनीक है, आपके पास कौशल है, आपके पास रुचि है और सबसे बढ़कर आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, साहसी व्यक्ति है। उसका दस्तावेजीकरण करें, वीडियोग्राफ बनाएं और अपलोड करें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ें।